पर राहत, लेकिन बढ़ी सियासत। बीजेपी का वैट को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना। अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पाते? बीजेपी ने कहा, कांग्रेस सरकारें जनता से जुड़ा ठोस फैसला क्यों नहीं ले पा रही? जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे? सीएम गहलोत ने कहा, राज्यों का वैट तो खुद ही कम हो जाता है। गहलोत बोले, केंद्र को और ज्यादा एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। पीसीसी चीफ डोटासरा ने फैसले को बताया चुनावी झुंझुना। उत्तर प्रदेश के और अन्य जो स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए आपने जो ये चुनावी झुंझुना जनता को पकड़ाने की कुचेष्टा की है, जनता सब जानती है कि आप पहले इन 6 महीनों के अंदर अंदर आपने इससे भी दुगुने पैसे बढ़ा दिए और अब एक रिलीफ देने की बात कर रहे हो, और जो ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो आप वापिस इन पैसों के बढ़ा दोगे। बड़ा सवाल, घटा तेल का भाव, क्यों बढ़ा सियासी तनाव? तेल पर तकरार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, तेल के दाम तो कम हुए हैं, केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद राहत तो मिली है, लेकिन अब राहत कितनी मिली है? एक तरफ है बीजेपी, जिनकी केंद्र में सरकार है, उन्होंने 70 सालों पर, कांग्रेस के 70 सालों पर कई बार वार किए हैं, लेकिन पेट्रोल के जो दाम है वो अब 7 साल पीछे भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये भी अपने आप में एक सच्चाई है। यानी आपके बजट पर कुछ खास फर्क पड़ेगा तो वो सिर्फ इतना कि 27 दिन पहले आज से जितना आपको राहत थी वही आज आप महसूस कर पाएंगे। यानी राहत के मामले में आप कोई 7 साल पीछे या 70 महीने पीछे नहीं गए हैं, बल्कि आप गए हैं सिर्फ 27 दिन पीछे। लेकिन फिर भी जैसे ही एक्साइज ड्यूटी कम की, बीजेपी ने लगातार कांग्रेस को घेरना चालू किया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर वैट के दाम ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सत्ता पर बैठी पार्टी के तौर पर उन्हें भी जनहित में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद कर ही घड़ा भरेगा तो राहत थोड़ी बड़ी नजर आएगी, भले ही वो आधे घड़े बराबर ही क्यों ना हो। लेकिन इस पर सियासत इस लेवल पर हो रही है कि आपका चौंकना वाजिब हो सकता है कि अगर आप टैक्सेस को समझ पाते हैं तो। ऐसे में ये डिबेट आज की आपके लिए हमारे जो सवाल रहेंगे वो आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, एक्साइज कम करने का ये जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया, क्या ये सियासी था? सवाल नंबर 2, क्या वैट के बहाने अब कांग्रेस को घेरा जा रहा है? और सवाल नंबर 3 है, एक्साइज और वैट तर्कसंगत क्यों नहीं? तो आज बात इसी पर। और चर्चा के लिए जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता है, सुरेश गर्ग जी, बीजेपी नेता है, मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राजेंद्र सिंह भाटी जी, पेट्रोल पंप डीलर हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र सिंह भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है ना कि आजकल का जो जमाना है उसमें बहुत सी बातें जो व्हाट्सएप पे आती हैं, लगता है कि वही अंतिम सत्य है और उससे बड़ा कोई सत्य है नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अगर हम टैक्सेस को समझने की कोशिश करें तो क्या स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा टैक्स लगा सकती है पेट्रोल पर, डीजल पर? कि कोरोना काल में केंद्र सरकार का और जो इनकी स्थिति थी
जिन चीजों को आप बात करें तो उस टाइम 28% का जो टैक्स डीजल पे था और 38% आपकी पेट्रोल पे था, वो सर्वाधिक आज के टाइम का राजस्थान में टैक्स था। और उसमें से मात्र 2% घटाकर ये कह दिया गया कि ये स्थिति अब समतुल्य कर दी गई। आज यदि राजस्थान का देखा जाए तो सर्वाधिक टैक्स यदि किसी डीजल पेट्रोल पे है तो वो राजस्थान राज्य का ही है। ठीक है। और जिसकी वजह से राजस्थान में गंगानगर एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल मिलता है। और तो और मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जयपुर में यदि 114 रुपए के भाव है तो गंगानगर में 120 रुपए 50 पैसे के भाव होंगे। ठीक है। ये स्थिति विषमता ऐसी बड़ी स्थिति है कि जिसकी वजह से जब आज के टाइम में आप ये कह रहे हैं कि साहब हम बायोडीजल जीएसटी में लेके आ रहे हैं, ईवी लेके आ रहे हैं, 1 लीटर के प्राइस पे हम वैट के तौर पर राजस्थान सरकार को कितना दे रहे हैं भाटी जी? तो आज की तारीख में हम वर्तमान में सरकार में, मैं 3 तारीख की बात करूंगा, उसके बाद में मेरे पास अभी तक नहीं आया है। 3 तारीख को हम वैट दे रहे थे राजस्थान सरकार को डीजल पेट्रोल पे सर हम 29,000 मतलब 29 रुपए 43 पैसे हम रोड ये आपका दे रहे थे हम वैट। ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो डीलर कमीशन होता है सर, उस पे भी हम राजस्थान सरकार को वैट अलग से देते हैं, वो 13 रुपए एक मतलब ये 1 रुपए 30 पैसा हम उस पे भी वैट देते हैं। तो ये टोटल जो वैट होता है वो वैट होता है सर 30 रुपए 70 पैसे। तो ये वैट हम राजस्थान सरकार को दे रहे हैं और उसमें कोई केंद्र सरकार की भी। एक सवाल और मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। मेरा पहला सवाल था, हो सकता है शायद आप सुन नहीं पाए, कि क्या स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सेंटर से ज्यादा टैक्सेस लगा सकती है? स्टेट का ये लेजिस्लेचर है, वो चाहे जब उससे ज्यादा लगा सकती है। स्टेट के पास अपना टैक्स लगाने का स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके पास अपनी एक्साइज ड्यूटी को लगाने का, तो एक्साइज ड्यूटी जो 13 रुपए थी वो 42 रुपए से ऊपर अधिक पहुंच गई। और जो वैट हमने जो क्या आपने देखा हो तो जुलाई 2019 की बात करें या सितंबर 2018 की अपन बात करें तो 2018 में वो टैक्स था वो मात्र 18% था, वो 28% पहुंच गया। तो ये तो क्या है सर, एक दूसरे पे बात छींटाकशी की करने की है। आज हम कहते हैं कि ये चीजें तो सारी बातें अपने एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं और उस परिस्थिति में कोई किसी जनता आम उसमें पिसती आम जनता है। ठीक है, ठीक है। सुरेश गर्ग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेश गर्ग जी, मुझे ये बताइए, 2 तारीख को जब उपचुनाव के नतीजे आ रहे थे और 2 तारीख से पहले तक, यहां तक कि 3 तारीख को भी जब उपचुनाव के नतीजों पर डिबेट्स चल रही थी, बीजेपी लगातार पेट्रोल के दाम को डिफेंड कर रही थी। तो एक्साइज ड्यूटी का जो फैसला हुआ, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के स्तर पर हुआ है तो नीचे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। ये बात तो तय है, नहीं तो 3 तारीख को आप उस प्राइस को डिफेंड नहीं कर रहे होते। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, फिर आपने फैसला लिया क्यों? अगर जनता के हित में लिया तो फिर आप आज आकर सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस बोलकर जताना क्या चाहते हैं? देखिए सोनी जी, आज दीपावली का त्योहार है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं है प्रदेशवासियों को। और जहां तक पेट्रोल और डीजल की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दीपावली पे एक तोहफा दिया है कि पेट्रोल पे 5 रुपए लीटर और डीजल पे 10 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है। उस एक्साइज ड्यूटी करने से अनेक राज्यों के अंदर जहां पेट्रोल है आज 94 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल है वो 80 रुपए लीटर फैसला आपने लिया क्यों मिल रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर गंगानगर के अंदर 123 रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल और 113 रुपए डीजल मिल रहा है। तो ये जो यहाँ की नकारा और मजबूर सरकार है वो कहां चली गई? जब हमारे स्टेट में जहां हमारी भाजपा की सरकार है वहां वेट कम हो रहा है, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं वेट कम कर रही? जहां भी कांग्रेस की सरकार है वो वेट कम क्यों नहीं कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं उनसे पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये फैसला आपने हमको राहत देने के लिए लिया या ये फैसला आपने इसलिए लिया ताकि कांग्रेस को नीचे दिखाए? देखिए, जनता को राहत देने के लिए फैसला लिया है। कांग्रेस को नीचे दिखाने का हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इतनी अस्तित्व में है ही नहीं जो उसको नीचे दिखाएंगे। कांग्रेस आज इंडिया के अंदर कहां है? तो फिर आज गौरव भाटिया प्रेस वार्ता कर कांग्रेस क्यों जा रहे थे? तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को नीचे दिखाने का लिए नहीं है, हम जनता को राहत देने के लिए हमने वेट कम किया, वो एक्साइज ड्यूटी कम की है, पेट्रोल पे 5 रुपए और डीजल पे 10 रुपए। तो आप ये मानते हैं ना इस राहत से पहले जनता परेशानी में थी, तो फिर 3 तारीख को बैठकर आप लोग पेट्रोल डीजल के दामों को डिफेंड क्यों कर रहे थे? स्वर्णिम जी, मैं एक चीज जानता हूं कि आज
प्रति बैरल $84 प्रति बैरल का पेट्रोल का उसका क्रूड ऑयल का भाव है, और आज डॉलर जो है वो ₹74 से ऊपर जा रहा है। जब 2013-2014 में इनकी सरकार थी तब डॉलर की प्राइस ₹54 के लगभग हुआ करती थी। आप उसको कंपैरिजन करते हैं तो आज बैरल को कंपैरिजन कर लीजिए, तब 121 तक भी चली गई थी, पर तब हम ₹72 दे रहे थे। मैं स्वर्णिम जी यही कहना चाह रहा हूं कि जनता को राहत देने के लिए दादा मैंने मान लिया, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, 3 तारीख को बैठकर 3 तारीख की शाम तक राजस्थान की सरकार 3 तारीख की शाम तक पेट्रोल डीजल के दामों को डिफेंड क्यों कर रहे थे? आज आप कहते हैं जनता को राहत देने के लिए, तब आपको लग ही नहीं रहा था जनता परेशान है। मैं स्वर्णिम जी एक चीज जानता हूं, हाँ। मोदी जी का डिसीजन है, किसी को पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, वहां पे ऊपर केंद्र उन्होंने डिसीजन ले लिया तो आपको हमारी परेशानी नजर आने लगी। अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता तो आपको परेशानी नजर नहीं आ रही थी। जनता को राहत देने के लिए किया है, आज जनता को राहत दी है, लेकिन कांग्रेस कहां है? जो कांग्रेस सड़कों पे आंदोलन करने के लिए बात कर रही थी, वो कांग्रेस आज कहां चली गई है? क्यों राजस्थान में ₹123 पर लीटर पेट्रोल हो रहा है? क्यों मैं आता हूं स्वर्णिम जी आपके पास हो रहा है? जो डीजल देखिए, मुझे दुख किस बात का हो रहा है स्वर्णिम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब सुरेश गर्ग जी साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। स्वर्णिम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी देखिए, मुझे दुख कहां पर हो रहा है? मुझे दुख ये हो रहा है कि आप अपनी बातों पर लंबा टिकते नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे। वैक्सीन के वक्त भी हमने आपको देखा और अब हम पेट्रोल के वक्त देख रहे हैं। आप कह रहे थे केंद्र कम करे कम करे कम करे, केंद्र ने कम किया तो बोलते अब नहीं, और करें और करें और करें। आप सत्ता में नहीं है ना, सत्ता में वो है। आप यहां सत्ता में हैं, यहां का फैसला आप ले सकते हैं, यहां आप राहत क्यों नहीं देंगे साहब? हाँ स्वप्निल जी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मैं एक चीज, ये बार बार गर्ग साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए राहत देने के लिए, तो अब तक तो लूट रहे थे, ये तो इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर देखें तो पिछले 11 माह में जो बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल पर 43% और डीजल पर 68% टैक्सेस की। और दूसरी बढ़ोतरी जो हुई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हुई है मई 2020 में, जो इन्होंने स्पेशल एक्साइज करके बताइए। आप जो वैट लगा रहे हैं उसे जस्टिफाई करके बताइए। पेट्रोल पर इन्होंने ₹10 बढ़ाए थे और डीजल पर ₹13 बढ़ाए थे। हमारा वैट तो तब भी इतना था, आज भी उतना है। और जब वसुंधरा राजे यहाँ पे मुख्यमंत्री थी, स्वर्णिम जी नहीं 2 सेकंड। आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, आप तेल के दामों को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे थे, ठीक है, यहां तक मैं सही हूं। अब मुझे यह बताइए, इसके बाद केंद्र ने किया, ठीक है, लेकिन आपके हाथ में जो था वो आपने क्यों नहीं किया? सर, अगर आपसे ₹1 की भी राहत मिलती तो राहत मिलती, जनता तो परेशान थी ना। आप उस ₹1 की भी राहत देने को तैयार क्यों नहीं हुए? आपने कम क्यों नहीं किया? नहीं स्वप्निल जी, शायद आप आंकड़े अगर आप ध्यान देंगे तो हमने 2% जो है वैट कम किया था। हाँ, यह राजस्थान सरकार ने किया था। और मैं सबसे बड़ी बात आपको यह बताना चाहता हूं कि जब ₹71 का पेट्रोल बिक रहा था 2014 में, तब भी यही वैट था और वसुंधरा राजे जी की सरकार थी यहाँ पर। तो वैट राजस्थान में हमने नहीं बढ़ाए, कि हमारे कारण जो है प्रतिदिन 35 पैसे 50 पैसे ₹1 बढ़ रहा हो। और ₹10 जो मई 2020 में बढ़ाए थे पेट्रोल पर और ₹13 डीजल पर हमने नहीं बढ़ाए थे। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घट गई और 0 तक पहुंच गई तो इन्होंने बढ़ाए। आप बताइए, ₹22 से लेकर के ये दरअसल ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है ना, बड़ा अजीब सा चल रहा है। वो देखने में कैसा लग रहा है कि देखिए, अगर जिस तरह से डिसीजन होता है उस तरह से डिसीजन लिया जाता है और लोगों को राहत मिलनी होती तो मिल जाती। राहत के स्तर पर हम लोग सिर्फ पहुंचे 27-28 दिन पहले की स्थिति में। उससे ज्यादा हमारे मतलब 27 दिन पहले हम जिस तरह से घर का बजट डिजाइन करते थे, आज हम उस तरह से कर लेंगे। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि दोबारा उस दाम तक पहुंचेंगे। पेट्रोल और डीजल कभी नहीं पहुंचने वाले हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बढ़ते बढ़ते फिर हो सकता है पहुंच जाए। बहरहाल, मैं मिथिलेश जैमिनी जी आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, ये पूरा एपिसोड इस तरह का नजर आ रहा है कि फैसला ले लिया जाए, क्योंकि अब हमारे अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। महंगाई के मोर्चे पर हम मात खा रहे हैं, तो चलो ये फैसला लेते हैं और लगे हाथ कांग्रेस को इतना लपेट लेते हैं। हालांकि कांग्रेस को भी वैट कम करना चाहिए अपने स्तर पर, लेकिन चलिए कांग्रेस को इतना लपेट लेते हैं कि ये ऐसा हो कि बाजी उन्होंने शह और मात की चली थी, लेकिन मात तो हम चल के दिखाएंगे। अब समझ में नहीं आ रहा ये फैसला क्यों लिया गया, राहत देने के लिए या सियासत के लिए? देखिए स्वप्निल भाई, ये जो डिसीजन लिया गया है ये पूरा सियासी निर्णय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है।
जब भाजपा उपचुनाव में पश्चिम बंगाल में अपनी जमानत जब्त करवा दी, जब राजस्थान जैसे प्रदेश में जो भाजपा का गढ़ माना जाता, मेवाड़ जिसके लिए कहा जाता कि वहां के कण कण में केसरिया बहलता है, वहां पर एक प्रत्याशी चौथे नंबर पर जाता है, एक तीसरे पर जाता है और वल्लभ नगर में जमानत जब्त हो जाती है। तो ये तमाम परिस्थितियों के बाद सियासी जो जानकार है उनको लगा कि जेब पर जो डाका डल रहा है, भूखे भजनन होई गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। जब प्याज पर इस देश में सरकार बदल सकती है तो पेट्रोल बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये समझने में बहुत देर कर दी भाजपा ने, और उसका खामियाजा आप देखिए जहां नड्डा साहब हिमाचल में चारों तरफ चोखा निश्चित हो गए और वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं कहना यह चाहता हूं कि जब कांग्रेस, भाई कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी में कोई कमी बताना चाहता हूं तो मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि वो दोष मेरे में ना हो। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा एक इंसान के तौर पर, एक पर्सन के तौर पर। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस जब इतना बोल रही है तो ये अपर हैंड होता कि वो भी राहत दे देती और फिर बोलती ये करके दिखाएं, लेकिन वो मौका तो कांग्रेस ने खो दिया। देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस के साथ एक विडंबना है कि जीएसटी का जो इनका शेयर का पैसा है वो वहां अटक रहा है। अभी सरकार को चलाने के लिए कोरोना के बाद टैक्सेशन की जो स्थिति है केवल पेट्रोल और डीजल से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार चाहे हो, वो दोनों चल रही है। और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि यहां जो महंगाई का एक जो प्रिंसिपल है, जो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, उसके विपरीत बढ़ रही है। यहां टैक्सेशन से महंगाई बढ़ रही है, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दोषी है। लेकिन राजस्थान सरकार में जो, जैसे आज अशोक गहलोत जी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी और घटाई है, ये एक सियासी झुंझुना बोलना गोविंद सिंह डोटासरा का, ये तमाम जो चीजें ये बता रही है कि आज वो अपर हैंड है। 2 उपचुनाव जीतने के बाद उनका जोश बल्ले बल्ले है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता बहुत गहरी चोट देती है। कांग्रेस को भी समझ जाना चाहिए कि अगर वो उनको ठिकाने लगा सकती है बीजेपी को, तो कांग्रेस ने अगर राहत नहीं दी तो आने वाले समय में कांग्रेस को यह सियासी बार बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसे समझना पड़ेगा। फिर राजेंद्र सिंह भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। भाटी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी हाल के दिनों में हमने देखा प्रदेश में भी पेट्रोल पंप के जो संचालक थे वो हड़ताल पर थे और वो राज्य सरकार से जुड़ी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे कि भाई आप वैट कम करो। क्या आपका प्रदर्शन एक तरफा था? क्या आपका प्रदर्शन दोनों ही के खिलाफ नहीं होना चाहिए था, केंद्र और प्रदेश, या फिर सिर्फ अन्याय प्रदेश स्तर पर हो रहा है? देखिए स्वप्निल जी, प्रदेश स्तर की बात यदि अपन करें और केंद्र सरकार की करें तो पेट्रोल पंप डीलर सबसे ज्यादा उनके सॉफ्ट टारगेटेड होते हैं। चाहे से वो केंद्र सरकार पिछले 4 साल से हमारा डीलर कमीशन नहीं बढ़ाए, चाहे से केंद्र सरकार जो राज्य सरकार है वो हमारा पिछले 2 सालों से हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा वो न करे वैट की स्थिति। मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा कि आज ये सब कुछ कहते हैं कि जब 2018 की यदि बात की जाए तो मैं डीजल की बात करता हूं, उस पर 18% वैट था, आज उस पर 26% वैट है, 8% पिछले 2 सालों में बढ़ चुका है। ऐसी परिस्थिति में वो तो और जो हमारा डीलर कमीशन होता है जिससे हम कमाते हैं उसका जनता को कोई लेना देना नहीं होता है, उस पर भी आप वैट लेते हैं। मैं किसी पार्टी की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। आज की स्थिति ये है कि यदि आज आप देखोगे तो आपसे चंडीगढ़ है वो 18 रुपए सस्ता है, आपसे मध्य प्रदेश है वो 6 रुपए सस्ता है, आपसे यूपी 12 रुपए सस्ता है। तो आज राजस्थान में जो हम डीलर बैठे हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए लगा रखा है, जिनके ऊपर न्यूनतम वेतनमान देने की उनके कर्मचारियों को भी निश्चितता है, जिनके ऊपर बैंकों की लायबिलिटी भी है, आज गिरती है या और होती है तो हम एनपीए सर्वाधिक होते हैं। आज की तारीख में 1200 पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पे इस बात में कितनी सच्चाई है भाटी साहब कि पिछले 2-3 सालों में ये जो एक्साइज ड्यूटी का जो नॉमेनक्लेचर रहा है वो इस तरह से रिवर्क किया गया है कि जो मैक्सिमम है वो सेंटर को मिले, स्टेट्स को उनका फेयर शेयर मिल ही नहीं पाए, और हो सकता है इस वजह से भी स्टेट्स कुछ कड़े फैसले लेने में हिचकती हो। देखिए सरकार, मैं स्वप्निल जी ये कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है, जो चीज आपको आप करना है कि भाई ये किसका क्या बिल्डअप होगा इस चीज का कुछ नहीं है, लेकिन हम ये बार बार कह रहे हैं कि भाई जब आपको इतनी इन चीजों से प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए जीएसटी में क्यों रिकमेंडेशन नहीं करते? जब केरल सरकार ने भी केरल ने कर दिया, आज हमारे राजस्थान हाईकोर्ट ने भी उसको डायरेक्शन पे हमारी पिटीशन पे 23/10 को दे दिया है। वैसी परिस्थिति में ये बताइए कि जब वो स्थिति आती है तो जब 17/9 की जब बैठक होती है तो ये सारी स्थिति ये कहते थे कि नहीं साहब हम किसी के साथ नहीं होंगे। तो ये दोहरे मानदंड रखने से फायदा क्या? और इसका जवाब सुरेश गर्ग जी देंगे। सुरेश गर्ग जी, मुझे एक बात बताइए, पहले तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि पिछले साल मार्च और मई के बीच में 2020 में एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए पेट्रोल पर और 16 रुपए डीजल पर बढ़ाई गई कोरोना काल को कहते हुए। उतनी कमी तो आज आपने नहीं की है ना?
लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी मेरा सवाल आपसे यह है, कांग्रेस जो कहे आप मानते नहीं, आप कहते हैं कांग्रेस अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि पेट्रोल को जीएसटी में लगा लो तो आप कहते हो कांग्रेस ने जाके मना कर दिया इसलिए हम नहीं कर रहे। स्वर्णिम जी देखिए, जीएसटी जो है, जीएसटी काउंसिल के अंदर मीटिंग होती है। जीएसटी काउंसिल के अंदर हर स्टेट का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। हर स्टेट का प्रतिनिधि होता है, और वो हर स्टेट का प्रतिनिधि वहां पे जवाबदेही होता है कि उसको जीएसटी काउंसिल के अंदर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए। जब जीएसटी काउंसिल के अंदर हमारे वित्त मंत्री जी ने जब मुद्दा उठाया था तो जितने भी कांग्रेस की सरकार है उन्होंने उसका विरोध क्यों किया? हमारे स्टेट की सरकार ने फैसला। अजीत स्वर्णिम जी, मुझे कहना चाहता हूं कि बहुमत से राजस्थान काउंसिल के अंदर रही है। स्वर्णिम जी, जीएसटी काउंसिल के अंदर बहुमत से निर्णय होता है। आज तक जितने भी जीएसटी काउंसिल के अंदर निर्णय हुए वो बहुमत से निर्णय हुए हैं, वहां पे अभी तक कोई वोटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। तो इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूं कि जब राजस्थान, मैं स्वर्णिम जी मैं यही कहना चाहता हूं, हम केंद्र सरकार चाहती है कि चलो ये जीएसटी के अंदर आना चाहिए, तो कांग्रेस क्यों उसका विरोध कर रही है? कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है उसके अंदर? आज राजस्थान के अंदर, स्वर्णिम जी, आज राजस्थान के अंदर वेट जो है वो 31 रुपए 12 पैसे हो चुका है, जबकि एक्साइज ड्यूटी 27। स्वर्णिम जी, आप मुझे बताइए, सिंसियरली बताइए कि क्या राजस्थान जीएसटी काउंसिल में जाकर विरोध कर रहा है पेट्रोल को जीएसटी पर लगाने का? अगर ऐसा है तो फिर तो ये दोहरा चरित्र है सर। देखिए बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं, कांग्रेस ने तो मांग की है पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम जो है जीएसटी माने चाहिए। हमने तो ये भी मांग की कि जो कोरोना की वैक्सीन है, कोरोना की दवाई है, जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन आप कैसे कह रहे हो कि नहीं, हम भारतीय कांग्रेस चाह रही है? शासित प्रदेश है, मैं एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूं, बहुत छोटा सा कमेंट। मिथिलेश जी, मेरे पास समय बहुत कम बचा है, लगभग 20 सेकंड में आपसे कहना चाहता हूं, इसी तरह सियासत चलती रही और इसी तरह पेट्रोल डीजल पर काय होता रहा तो एक दिन ये भी अपने वोट की ताकत खो देगा मुद्दा। देखिए स्वप्निल भाई, ये वोट की ताकत नहीं खो पाएगा क्योंकि ये आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसे अब दोनों सियासी दल को समझना पड़ेगा। अब कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती पैदा कर दी है क्योंकि प्रदेश की आर्थिक हालात बहुत नाजुक हैं। आज की तारीख में राजस्थान के ऊपर जो कर्ज है बहुत ज्यादा है और ये पेट्रोल डीजल के भरोसे ही राजस्थान सरकार चल रही है। यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन आईसीयू में है और इसके कारण, और मैं भाटी जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ था, 35 लीटर की टंकी थी और उसमें उस सवाल को मैं आपके साथ लूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।